वेलकम बैक साथियों। पहले पार्ट में हमने जो है जर्नल स्टडीज यानी ऑल इंडिया लेवल का जो है जनरल नॉलेज हमने देखे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को जो है आंसर की ही प्रतीक्षा है, तो डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है सेट ए है। ठीक है साथियों, सेट ए है आपका जो है सेट ए बी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आप उससे मिलान कर सकते हैं, केवल क्रम बदला रहता है, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं, ये जो है छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। इस प्रकार से आपको जो है कथन और कारण दिया गया। इसका राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्टली हम जो है 64 का वो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो है कथन और कारण दोनों सत्य है, दोनों जो है इसकी व्याख्या करता है, मूल व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 आप देखेंगे, जनसंख्या 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि का दर है 2001 से लेकर 11 तक। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 22.61%। ठीक है दोस्तों, 22.61%। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने जो है पहला पार्ट देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आवश्यक रूप से देख सकते हैं दोस्तों, और मिलान कर लीजिए आपका जो है कितना नंबर आने वाला है। 100% जो है हम आपके लिए सही उत्तर लेकर आए हैं, सबसे पहले और सबसे सटीक। तो 36वां प्रश्न आप देखेंगे, इसमें जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 का जो प्रति व्यक्ति आया है, तो इसका राइट आंसर बात करते हैं, ये हो जाएगा 1.52870 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 श्री मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है? तो आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ का गरबा किसे कहा जाता है? सुआ नृत्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिए भाद्रपद यानी छत्तीसगढ़ी में हम जब कहेंगे तो भादो। ठीक है दोस्तों, अभी आषाढ़, देखिए आषाढ़ उसका सावन, अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीना में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आने वाला है वो भादो है। ठीक है, उसे हम भाद्रपद कहेंगे। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है? तो पंखानुमा है। कैसी है दोस्तों? पंखानुमा। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो मैदान की जो आकृति है वो जो है पंखानुमा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 40वां देखेंगे आप। इसमें क्या पूछा है, महारानी वास्टा का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? तो किसे है? पांडु वंश से। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चले जा रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट आप मिलान कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जो है सीजी जनरल नॉलेज में आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो 41-41वां जो प्रश्न आप देखेंगे, इसमें क्या करना है आपको, जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है दोस्तों, जिलों को। तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला आपका जाएगा कोरिया, उसके बाद आ जाएगा कोरबा, उसके बाद हो जाएगा आपका रायपुर, उसके बाद हो जाएगा आपका ए धमतरी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद लास्ट में ई हो जाएगा, ई यानी कि आपका हो जाएगा सुकमा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाभारत की कथा संबंधित है, तो आप भली बात ही जानते हैं दोस्तों, ये पंडवानी। और पंडवानी गायिका की जो प्रसिद्ध जो गायिका है वो है कौन है? ये आप कमेंट में जरूर बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 43 में क्या है, छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी अंतर्गत जनजाति को कहते हैं, तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट हम, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जे और एम यानी कि अबुझमाड़िया, एम यानी कि कमाल। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 44, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण, इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट हम, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य है और दोनों जो है इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे डायरेक्ट हम जो है 45 की ओर। 45 में क्या पूछा है 45 में, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद जो है 40, ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 46, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन से थे या था? इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन जो सी है, ठीक है, हाँ ऑप्शन जो सी है, इसमें देखिए आपको यहाँ विकल्प दिए गए हैं और नीचे यहाँ पे कोड दिए गए हैं। तो ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें क्या है, पौनार आश्रम केवल नहीं है। तो ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 47, इसमें क्या पूछा है, महंत गुरु घासीदास संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में
समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाषाण युग का। ठीक है, पाषाण युग। तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन से परिहार संबंध माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर, बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो है गलत किया है, तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न 49 देखेंगे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था, शहीद वीर नारायण सिंह है। ठीक है दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे 50वां। इसमें क्या पूछा है 50 क्वेश्चन में, इसमें क्या आपको छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजना को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में लगाना है, यानी कि जो है आपको यहाँ पे जो परियोजना है उनके जो है कब ये जो है बना है, स्थापना हुआ उनके कालानुक्रम, यानी ऊपर से नीचे की ओर आपको लगाना है, तो यानी कि ऐसे। ठीक है, इसका राइट आंसर की बात करते हैं, जो पहले हो उसको पहले रखेंगे, जो बाद में उसको बाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51। इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो सेवा का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों 52। इसमें क्या पूछा है देखिए, दिए गए प्रमुख जनजातीय विद्रोह को कालानुक्रम में, इसमें को फिर से आपको जो है कालानुक्रम में लगाना है, यानी कौन सा विद्रोह पहले हुआ है और कौन सा बाद में, इस प्रकार से आपको क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो ए। ठीक है, ई डी सी बी और ए, इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 53। तो इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों महतारी वंदन योजना, महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु और एवं स्वावलंबन बनाने हेतु जो है महतारी वंदन योजना, इसमें प्रति माह 1000 रुपये इसमें राशि डाली जाती है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 54, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है, तो अगरिया, ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 55। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह कौन से हैं, तो इसमें आपको देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और नीचे कोड दिए गए हैं, तो इसका जो है प्रमुख पूछा है ना महत्वपूर्ण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जे के और एम, यानी कि आपका जो है संथाल विद्रोह है ये केवल आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 56 में देखेंगे, आपको केवल इसमें जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं साथियों, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है कूट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 57 में पूछा है छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यतियत नाल ननलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो के और एम, के यानी कि हो जाएगा अहिंसा और एम आपका हो जाएगा गौरक्षा, तो के और एम यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 58। इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है, पहना जाता है पूछा गया है ना, तो ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी और ई, यानी कि डी आपकी ये पहुंची केवल इसमें नहीं पहना जाएगा कान में, बाकी क्या है लुरकी, तितरी और आपका जो है झुमका ये कान में पहने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 59। इसमें आपको जो है कथन और कारण दिए गए। छत्तीसगढ़ देखिए, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विज्ञान 2047 की परिकल्पना है और राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना है, तो इस प्रकार से आपको कथन और कारण दिए गए हैं। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 60 प्रश्न में इसको आपको जो है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको आरोही क्रम में इसमें व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BADC। ठीक है दोस्तों, सबसे सटीक और सबसे जो है पहले हम आपको आंसर बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 100% गारंटी है कि व्यापम द्वारा भी यही आंसर जो है जारी करने वाले हैं, आप गूगल में भी स्कैन करेंगे तो आपको यही आंसर जो है मिलेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं 61। इसमें पूछा है मानरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है, तो ऑप्शन जो सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 62। अगला इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और नीचे आपको कोड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट में, वो आएगा दूसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, दूसरा और चौथा कौन सा कूट है, पहले चौथा देखेंगे यहाँ पे। ग्राम सभा के सम्मेलन का अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, सही है। और दूसरा क्या दिया है, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम 1 सम्मेलन किया जाएगा, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों 63। अब जो है थोड़ा सा ये तिरछा बन गया है,
अच्छा यहाँ पे बना है, हाँ। तो यहाँ पे देखेंगे 63 है, इसमें कथन और कारण आपको दिए गए, कथन और कारण दिए गए हैं, तो इसका डायरेक्ट हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है कारण की सही पुष्टि करता है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अंतिम प्रश्न देखेंगे इसमें हम छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का, इसमें आपको जो है सही मिलान करना है, जोड़ी लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको जो है जनरल नॉलेज यानी कि जो है ऑल इंडिया जनरल नॉलेज और छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज टोटल हमने आपको जो है 60, उसमें जो है 33 प्रश्न और इसमें जो है सॉरी है ना, और इसमें जो है हमको जो है 33 प्रश्न इस प्रकार से हमने आपको जो है टोटल करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 64 तक हमने आपको करा दिए हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आपको जो है कितने मार्क्स आते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, खासतौर से उन दोस्तों में जो ये पेपर दिलाए हैं और मॉडल आंसर की वेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।